हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड यू मस्ट बी सेफ एज वेल। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ वर्ब। वर्ब होती क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब की मीनिंग या डेफिनेशन। सो अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट. A sentence may either have a main verb, a helping verb, or both. In other words, a verb is a word that informs about an action, an existence of something, or an occurrence. The verb is the main word in a sentence. No sentence can be completed without a verb. So this word is taken from the Latin verb verbum. तो वर्ब की जो मीनिंग है या डेफिनेशन है उसको देखते हैं। तो वर्ब जो है, ये वर्ड जो है डिफाइन करता है किसी एक्शन को, किसी क्रिया को, या फिर किसी इवेंट को या स्टेट को। तो किसी भी सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ब है ये रीडर्स को या सुनने वाले को, लिसनर को क्या बताता है, एक्शन के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट जो है क्या काम कर रहा है। कोई भी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस है वो वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। अभी आप टेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हर एक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि वर्ब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होता है, ठीक। तो सीधी सीधी बात है कि वर्ब क्या बताता है, किसी काम को करना, एक्शन, कोई भी एक्शन जो सब्जेक्ट हमारा एक्शन कर रहा है, जैसे वो खाना खा रहा है तो इसमें खाना खाना इज़ अ वर्ब, ईटिंग इज़ अ वर्ब, ठीक है। तो वर्ब क्या बताती है, एक्शन को बताती है। सब्जेक्ट कोई भी एक्शन कर रहा है उसके बारे में जानकारी हमें कौन दे रहा है, वर्ब दे रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्ब। बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। सबसे पहले आती है मेन वर्ब, जिसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। उसके अलावा है हेल्पिंग वर्ब, देन लिंकिंग वर्ब, देन ट्रांजिटिव वर्ब एंड देन इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके अलावा भी वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, जिरंड, पार्टिसिपल वर्ब। तो ये जो अगले फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बिकॉज दीज आर क्वाइट एडवांस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वो थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है वर्ब की। तो इस वीडियो में हम बेसिक फॉर्म देखते हैं। बेसिकली वर्ब को हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है मेन वर्ब, जिसको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। दूसरी है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड है लिंकिंग वर्ब, चौथी है ट्रांजिटिव एंड पांचवी है इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम देखते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ब को। सो अ मेन वर्ब or action verb are used to express an action, something that an animal, a person, or a thing does. In each of the following sentences, we only have a main verb. Just like the sun shines, the horse neighs, the monkey jumps. तो मेन वर्ब बहुत सिंपल है बेटा। मेन वर्ब जो है इसको आप एक्शन वर्ब भी कहते हो, और ये किसी एनिमल, किसी पर्सन या किसी थिंग के एक्शन को बताती है, ठीक है। जैसे द सन शाइन, सूरज चमकता है, तो हियर शाइन इज अ वर्ब। द हॉर्स नेज, जो हॉर्स है वो नेज करता है, ने मतलब हिनहिनाता है, ठीक है। तो नेज इज अ वर्ब हियर। द मंकी जम्प्स, मंकी जम्प्स, तो मंकी क्या एक्शन कर रहा है, जंपिंग का एक्शन कर रहा है। तो हियर जम्प्स इज अ main verb. Okay, so you must have understood it.
आपको समझ में आया होगा कि मेन वर्ब और एक्शन वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, ये जो है किसी भी वस्तु, आदमी और जानवर के एक्शन को बताने का काम करती हैं। फिर आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब जो है नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को क्या करती होंगी, हेल्प या सपोर्ट करने का काम करती होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वी आर लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, अब देखो इसमें लर्निंग जो है वो मेन वर्ब है और आर जो है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वैसे ही वी आर इन द ग्रीन हाउस क्लब। अब इसमें एक ही वर्ब यूज़ हुई है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। नेक्स्ट है यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो। यहाँ कंप्लीट जो है वो मेन वर्ब है एंड शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जो है इसके एग्जाम्पल्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, शुड, शैल, विल, would, can, could, etc. अब बात करते हैं हम लिंकिंग वर्ब्स की। लिंकिंग वर्ब्स नाम से ही पता चल रहा है, लिंकिंग वर्ब जो है क्या करती होंगी, दो वर्ब्स को या दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को या दो एडजेक्टिव्स को जोड़ने का काम करती है, लिंक करने का काम करती हैं। लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, इसके ही नाम से भी पता चल रहा है ना कि ये क्या करती होंगी, केवल जोड़ने का काम करती होंगी। द फ्लावर्स आर ब्राइट। ठीक है, यहाँ जो आर है इट इज़ यूज्ड एज लिंकिंग वर्ब। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द, ठीक है, तो यहाँ इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई फील स्केयर्ड, फील यहाँ पे को स्केयर्ड इज़ ऑलरेडी अ वर्ब, स्केयर्ड भी क्या है, एक तरीके की वर्ब है। ठीक है, तो ये जो है लिंक कर रहा है आई को स्केयर्ड के साथ। ओके, अब आते हैं हम अपने एक्शन वर्ब्स के ऊपर। हमारे पास दो एक्शन वर्ब्स होती हैं, पहली है ट्रांजिटिव और दूसरी है इनट्रांजिटिव। ठीक है, फर्स्ट है ट्रांजिटिव और दूसरी है इनट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब जो है इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। The action expressed by a transitive verb passes from the doer or the subject to the receiver of the action. Words that receive the action of a transitive verb are called objects. तो transitive verb जो है इसमें सिंपल से आप एक कॉन्सेप्ट समझो कि इसमें सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। और सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, कोई भी काम करता है, उसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल देखो, द टीचर मेड द क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट है टीचर, क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्ट। तो टीचर ने क्या किया, क्वेश्चन पेपर बनाया। अगर टीचर जो है क्वेश्चन पेपर नहीं बनाता तो क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। ठीक है, पीटर कट द केक, पीटर इज़ द सब्जेक्ट एंड केक इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब को समझने का सिंपल सा तरीका है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो वहाँ वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। और अगर किसी सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ केवल क्या होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक और पहचानने का तरीका है, जो अभी हमने ऊपर सेंटेंसेस देखे, वहाँ देखो ग्रीन कलर में द क्वेश्चन पेपर और द केक लिखा है। ठीक, और इनसे क्या बन रहा है, सेंटेंस का कंप्लीट सेंटेंस सेंस बन रहा है। ठीक है, अब देखो आप जो है ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हो, आप क्या कहते हो, द टीचर मेड व्हाट। व्हाट की जगह क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, सो मैंने जैसे पूछा आपसे द टीचर मेड व्हाट, तो आप क्या आंसर करोगे,
the question paper, and the question paper is the object. तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. वैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, पीटर कट व्हाट. पीटर ने क्या काटा? आप क्या आंसर करोगे? द केक. ठीक है, तो यहाँ केक जो है दैट इज आवर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में आपका सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है. एग्जाम्पल देखो, बर्ड्स हैव फेदर्स. द टीचर प्रेज द प्यूपल. ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है ना. शी इज ईटिंग अ पियर. आई लाइक इंग्लिश. They are playing football. The potter has made a beautiful pot. Dan is bought a bicycle. She is writing an essay. Though you must have seen all the examples. ठीक है, सारे examples में subject भी है और object भी है. Okay. Now we are coming upon intransitive verbs. So intransitive verb that does not need an object to make complete sense इन अ सेंटेंस. मैंने आपको बताया था अभी कि इंट्रांजिटिव वर्ब में आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ठीक है, इट डजंट नीड एन ऑब्जेक्ट. और सेंटेंस जो है बिना ऑब्जेक्ट के क्या हो जाता है? इसमें कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा. द बीकर, मिस्टर बीकर जॉक्स एवरी डे. तो मिस्टर बीकर इसमें सब्जेक्ट है, बट यू कैन नॉट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट हियर. नहीं है ना ऑब्जेक्ट कोई भी. द विक्ड हंटर वॉज हाइडिंग. ठीक, अब इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. द विक्ड हंटर इज अ सब्जेक्ट. वॉज हाइडिंग, वॉज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है एंड हाइडिंग इज द मेन वर्ब, और इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. एनी लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. ठीक, एनी सब्जेक्ट है, लुक्स वर्ब है, वेरी ब्यूटिफुल इज एडजेक्टिव. ठीक है, मिस्टर जॉन स्पीक्स लाउडली. इसमें भी आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. द शिप sank rapidly. The department store opens at 6 o'clock. Mr. Ben is driving carefully. The wind blew strongly. तो इन सेंटेंसेस में आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अंतर क्या होता है? ट्रांजिटिव में आपके पास ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ओके, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. आपको ये समझ में आए होंगी वर्ब. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनाइट, नॉन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.